आज पूरे संसार में 2025 का दौर चल रहा है और 2025 में हमें ऐसा लगता है कि घोर कलयुग आ चुका है। घोर कलयुग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो माँ पर विश्वास किया जा रहा है, ना पिता पर विश्वास किया जा रहा है, ना चाचा पर, ना ताऊ पर। इसी तरीके से एक अंधविश्वास की पट्टी हम लोगों के आंखों पर बंधती जा रही है। पहले हमारे देश में इतना विश्वास हुआ करता था कि हम अपने बच्चे को अपनी चाचा के पास, ताऊ के पास, मामा के पास छोड़कर चले जाते थे और बेफिक्र होते थे। और जहाँ भी हम जाते थे हमें लगता है कि चाचा, मामा, पापा या बाबा हमारे बच्चों का ख्याल रखेगा, और इतना विश्वास हुआ करता था कि हम अपने बच्चों की तरफ छोड़कर चले जाते थे और ध्यान ही नहीं रहता था। लेकिन आज जो मैं कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, वो एक ऐसी कलयुगी माँ की कहानी है जिसमें माँ ने अपने बॉयफ्रेंड से अपनी ही 13 साल की बच्ची का कई बार रेप कराया। क्या है पूरी मामला, आज विस्तार से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी है उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हरिद्वार। ये हरिद्वार जिले की ही कहानी है। हरिद्वार जिले में एक परिवार रहा करता था, मियाँ बीबी और उनके 2 बच्चे। मियाँ बीबी में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। झगड़ा होने के बाद एक न्यूज़पेपर के जरिए मैंने जब एक खबर पड़ी थी तो मैं भी अपने आप में चौकन्ना रह गया था कि जो पत्नी थी उसने अपने पति पर हाथ उठाया और उसे पीटना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण वो अलग अलग रहने लगे। अब 2 बच्चे थे उनके पास, एक बेटी एक बेटा। तो बेटा पिता के हिस्से में आ जाता है और बेटी माँ के हिस्से में आ जाती है। अब दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। कहा ऐसा जाता है, जब कोर्ट फैसला करती है कि बेटी की जो सुरक्षा है वो माँ बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, लेकिन यहाँ तो माँ ही कलयुगी बन गई अपनी बेटी के लिए। जब माँ ही कलयुगी बेटी के लिए बन गई, तो जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि बेटा जो है वो बाप के पास रहेगा और बेटी जो है वो माँ के पास रहेगी, तो कोर्ट ने एक फैसला और सुनाया था कि जब जब दोनों भाइयों का या बाप का या माँ का मन करेगा मिलने का अपने बच्चों से, वो मिल सकते हैं। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि हस्तक्षेप होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जब भी जो बाप के पास रहता था बेटा, जब भी उसका मन करता वो अपनी बहन से और माँ से मिलने चला जाया करता था, और जो बेटी थी जो माँ के पास रहती थी वो अपने भाई से और अपने पिता से मिलने चली जाया करती थी। ऐसे ही समय बीत जाता है। अभी जनवरी 2025 की बात है। माँ अपनी ही बेटी को एक गाड़ी में बिठालती है और उससे कहती है कि घूमने चलना है, घूमने चलते हैं। बेटी इस पर राजी हो जाती है और जैसे ही माँ उसे गाड़ी में बिठाती है, गाड़ी में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे, और दो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है वो दोनों लोग उस 13 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी माँ से कहती, वो उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम सन्न रह जाती है कि आखिरकार मेरी माँ भी बैठी हुई है और ये 2 लोग मेरी माँ के सामने इतनी मेरे साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं और माँ कुछ नहीं कह रही। देखते ही देखते वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उस लड़की के साथ बलात्कार स्टार्ट कर देते। उसके अलग अलग अंगों को छूना, उसके साथ बैड टच करना, और माँ इस पर कुछ भी नहीं कह रही। उस बेटी का वो रेप करते हैं माँ के सामने ही। माँ भाजपा नेता थी और भाजपा नेता होने के कारण की वजह से उसे एक बहुत ही बड़ा पद मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा होता है तो जो बीजेपी पार्टी थी वो कहती है कि हमने तो 2024-23 या 24 में ही इन्हें पार्टी से निरस्त कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। अब इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब जब ये गाड़ी में जा रहे थे, माँ और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम था सुमित पटवाल, और सुमित का ही एक दोस्त था जो मेरठ जिले के मवाना शहर के पास का रहने वाला था, शुभम। ये दोनों उस लड़की के साथ बारी बारी से गैंग रेप करते हैं। अब बेटी कहे तो क्या कहे, क्योंकि जब माँ उसके सामने बैठी है, उसके पास बैठी है और माँ ही इन कामों को करा रही है, तो अब बेटी क्या करे। नाबालिग बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसको इतना पता था कि जो भी हो रहा वो उसके साथ बहुत गलत हो रहा।
ऐसे ही लगातार ये काम चलता रहता है और लगातार अलग अलग जगहों पर उसे घुमाने ले जाते, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी कहीं, इसी तरीके से लगभग काफी जगह उसे घुमाने ले जाते और माँ अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही 13 साल की बच्ची का बलात्कार कराती। अब 3 जून 2025 को बेटी काफी दिनों से अपने पिता से नहीं मिली थी। इस पर पिता को भी ये लगने लगा कि आखिरकार बेटी मेरे से मिलने क्यों नहीं आ रही है। तो पिता बेटी से मिलते हैं और मिलने के बाद बेटी का हालचाल पूछते हैं, अपना बताते हैं, बेटी को ढेर सारा प्यार करते हैं। बेटी एकदम रोना स्टार्ट कर देती है और वो कहते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पिता हूं, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में खुश रहो। तो बेटी इस पर बाप के सीने से चुपट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे साथ नहीं रहना। अब पिता इस बात को सुनकर बड़ा सकपका जाता है कि बेटा किसके साथ नहीं रहना, मेरे साथ नहीं रहना, किसके साथ नहीं रहना। जब बेटी अपने बाप को आप बीती सुनाती है कि क्या क्या उसके साथ उसकी माँ करा रही है, जब बाप से बेटी ये बात कहती है तो बाप का भी एकदम दिमाग चकरा जाता कि आखिरकार वो औरत जो कि इस 13 साल की बच्ची की अपनी माँ है, अपनी कोख से जन्म दिया है। कोई भी माँ के लिए अपने बच्चे की अहमियत बहुत होती है। वो यमराज तक से लड़ जाती है, किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और ये कैसी माँ है कि अपनी ही बेटी का अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ बलात्कार करा रही है। अब पिता उसे वहां से चुप कराते हैं और नजदीकी रानीपुर एक थाना पड़ता है, वहां पर लेकर जाते हैं। जाने के बाद अब पिता सोच रहे थे बैठे बैठे, अब मैं इस बात को कोतवाल साहब से कैसे कहूं, बड़ी शर्मिंदगी की बात है और परिवार की बात है, लेकिन बेटी का मामला था, किसी भी तरीके से चुप नहीं रह सकते थे पिता। तभी वो एसएचओ साहब के पास जाते हैं और बेटी के साथ जो हुआ, बेटी की ही जुबानी वो एसएचओ साहब को बताते हैं। जब एसएचओ साहब को यह पता लगता है कि बीजेपी की एक बड़ी लीडर है, नेता है, तो वो भी थोड़ा सा सकपकाते हैं और अपने ऊपर अधिकारी को फोन करते हैं और बताते हैं कि इस तरीके का मामला है। तो ऊपरी जो अधिकारी थे वो कहते हैं कि जो ये केस हुआ है इस बच्ची के साथ, कानून सबके लिए बराबर है, आप जो है इसमें छानबीन करिए और जो दोषी है उसको सजा देने का काम करिए, कानून सबके लिए बराबर है। एसएचओ साहब को वहां पर पूरी छूट मिल जाती है कार्रवाई करने की। अब बेटी से वो पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। बेटी ने बारी बारी से जो उसके साथ यहाँ पर घिनौना काम हुआ था वो सब बताया। अब पुलिस वाले पहली बार हिम्मत करते हैं और बेटी को लेकर उसकी मां को गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ करी जाती है। अब माँ इस पर जब पूछताछ करती है तो इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन बेटी माँ के सामने ही सारा सच उगल देती है। माँ के ही बेटी के ही बयान पर जो माँ थी उसका बॉयफ्रेंड था सुमित पटवाल, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और 24 घंटे बाद मेरठ के मवाना से उस शुभम को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई करके गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके तीनों को जेल भेज देती है। अब पहली बार बेटी को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास बेटी के बयान होते हैं। पहली बार उस बेटी ने, जो 13 साल की नाबालिग बच्ची थी, अपने पिता को सारी कहानी सुनाई थी। दूसरी बार एसएचओ को, अब तीसरी बार मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट जब उसकी कहानी सुनते हैं तो वो भी अपने आप में दंग रह जाते हैं कि आखिरकार एक माँ अपनी नाबालिग, जो कि अभी इस लायक भी नहीं हुई कि उसकी शादी भी कर दी जाए या पढ़ाई करने की उम्र है, और उसकी ही माँ उसके अपने बॉयफ्रेंड से उसका घिनौना कृत्य करा रही है, रेप करा रही है। अब तीनों को पुलिस प्रशासन ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया है और भी पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही है कि इस मुद्दे से, ये जो केस है इससे कितने लोग और जुड़े हुए हैं उनकी भी छानबीन कर रही है। और यहाँ पर जैसा काम पुलिस ने किया और बड़े अधिकारी ने किया उसको हम दिल से सल्यूट करते हैं। अगर हमारे देश में इसी तरीके के पुलिस वाले आने लगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे देश में भ्रष्टाचार और ये रेप, चोरी, डकैती, इस तरीके के जो घिनौने
काम हमारे देश में होते हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो वाकई सल्यूट है हरिद्वार पुलिस को और वहां के आला अधिकारियों को कि उन्होंने एक नेता को ना देखते हुए एक बच्ची के इस मामले को देखा। और चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई हॉलीवुड का हीरो हो या बॉलीवुड का हीरो, कोई भी हो इस धरती पे, कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने गलत काम किया इसलिए उनको सजा दिलाई। और वाकई काबिल तारीफ है इसमें पुलिस की कि किस तरीके से पुलिस ने दिमाग लगाकर इस घटना तक पहुंचे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की और आरोपियों को जेल पहुंचाया। तो ये थी आज की सच्ची कहानी, जो कि एक कलयुगी माँ की कहानी थी। किस तरीके से कलयुगी माँ ने अपनी 13 साल की जो बेटी थी उसका अपने ही बॉयफ्रेंड से बलात्कार कराती रही। और जहां तक कह देते हैं कि पिता जो है, पिता अपनी बेटियों का ध्यान नहीं रखते, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के कलयुग में पिता ही अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं। अगर ऐसी माँ होती हैं तो मैं यही कहूंगा, ऐसी माँ से ना होना ज्यादा बढ़िया है। माँ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल दीपक शाना ऑफिशियल। जय हिंद, जय भारत।